पे यकीन नहीं करेंगे अगर वो तुम्हारी जिंदगी में मेरे काम नहीं देखेंगे। और नए नियम में यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके, तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। इसका मतलब क्या? प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। दोस्तों, आज का वचन आपके दिल में सामर्थ्य में आगे बढ़ने की चाहत को पैदा करेगा। अगर आपने आज के वचन को समझ लिया तो दोस्तों, परमेश्वर के दास बताना चाहते हैं कि आपकी एक जिम्मेवारी है कि जब मैं लोगों के सामने जाऊं तो लोग मेरे जीवन में मसीह यीशु के चरित्र को देखें। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मुझ में मसीह यीशु का चरित्र दिखे तो पहली बात ये है कि जो आप चाहते हैं कि ये मुझे चाहिए, मान लो कि आप ये चाहते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ्य मेरे जीवन में अद्भुत रीति से काम करे, तो आपकी प्रार्थना का पहला पॉइंट ये होना चाहिए। दोस्तों, सामर्थ्य के काम पवित्र आत्मा ही कर सकता है। दोस्तों, सामर्थ्य आपकी लाइफ में तब काम करेगी जब आपकी लाइफ में पवित्र आत्मा होगा। और पवित्र आत्मा कैसे आपकी लाइफ में आएगा? जब आप पवित्रताई में चलेंगे। दोस्तों, पवित्रताई में आप तब ही चल सकते हैं अगर आपकी संगति मसीह के लोगों से है, जो प्रार्थना करते हैं और जो बाइबल पढ़ते हैं और जो मसीह की बातें करते हैं। क्योंकि दोस्तों, जब आप ऐसे लोगों से मिलते रहेंगे तो आपके मन में मसीह में और पवित्रताई में बढ़ने की चाहत बढ़ती जाएगी। जब चाहत बढ़ेगी तब पवित्रताई भी बढ़ेगी। जब पवित्रताई बढ़ेगी तो आत्मा आपके जीवन में काम करना शुरू कर देगा। तब आप जो कुछ परमेश्वर से मांगेंगे तो वैसे ही पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में काम करेगा। तो दोस्तों, आज हम इस डीप प्रीच को सुनते हैं जो हमें परमेश्वर के दास बताना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आप इस वीडियोज़ को सीखेंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और दोस्तों, आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सभी को जय मसीह की। लोग मुझ पे यकीन नहीं करेंगे अगर वो तुम्हारी जिंदगी में मेरे काम नहीं देखेंगे। और नए नियम में यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके, तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। इसका मतलब क्या? इसका मतलब आपकी एक जिम्मेवारी है। आपकी एक जिम्मेवारी है कि मुझे अपनी लाइफ को ऐसा बनाना है कि लोग जब मुझे देखें, मुझे प्रीच करने की भी जरूरत ना पड़े, मेरी ब्लेसिंग नजर आनी चाहिए उन्हें। अकेली फिजिकल नहीं, फिजिकल दूसरे लोगों के भी पास है, फिजिकल भी, आत्मिक भी, हर तरह की ब्लेसिंग आपकी लाइफ के ऊपर होनी चाहिए। परमेश्वर ने कहा अगर तुम ऐसा करके मुझे परखोगे, परमेश्वर ने कहा तुम पर श्राप पड़ा, क्योंकि फिजूल खर्चियों ने तुम्हारे घर पे कब्जा किया। फिजूल खर्चियों ने तुम्हारे घर के ऊपर कब्जा किया क्योंकि तुमने टाइथ नहीं दिया, और श्राप आए तुम पर दशमांश के, उठाने की भेंटों के। और इसीलिए तुम्हारा देश ऐसा नहीं, तुम्हारी लाइफ ऐसी नहीं है जिसे देखकर धन्य माना जाए या कोई गवाही नजर आए। ऐसे लोगों को मैं जानता हूं आज भी और तब भी, जब उनको 70 रुपए तनख्वाह मिलती थी और 7 रुपए पहले निकलते थे, चाहे खाना मिले चाहे ना मिले। और आज वो लोग परमेश्वर के लिए 100 करोड़ की जमीन लेते हैं। मैंने कहा 100 करोड़, वही गरीब लोग। क्यों? ये वचन जिससे हम लोग इमोशनल तो बड़ा प्यार करते हैं पर प्रैक्टिकल में हम जीरो हैं। मैं अपनी लाइफ का बिगेस्ट सीड बो के आज यहां खड़ा हूं पिछले दिनों, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा देखा है जो किसी ने नहीं देखा। क्योंकि मेरी एक ऐसी, परमेश्वर मुझे पोजीशन दिखा रहा है जो मैंने किसी की नहीं देखी। लेकिन मुझे एक बात मालूम है, जो परमेश्वर मुझे दिखाए वो अपने आप उसे पूरा नहीं करेगा। पौलुस कहता, तिमुथियुस, जो भविष्यवाणी तेरे विषय में की गई उसके अनुसार तू अच्छी लड़ाई को लड़ना। कौन सी लड़ाई? हमारी लड़ाई आत्मिक है, लोगों के साथ नहीं है। आप जानते हैं आपको सफल होने के लिए एक डिवाइन गाइडेंस की जरूरत होती है। वो डिवाइन गाइडेंस आपको कई तरह से मिलती, वचन से मिलती। वो डिवाइन गाइडेंस आपके स्पिरिचुअल फादर से, आपके पास्टर से मिलती। वो डिवाइन गाइडेंस आपको होली स्पिरिट से मिलती। वो डिवाइन गाइडेंस परमेश्वर तब आपको देता है जब आप उसके वचन के ऊपर खड़े हो। और मैंने ये बात देखी, आप जितने मर्जी अच्छे और सच्चे क्यों ना हो,
अगर आप वर्ड पे नहीं खड़े हो, एक ब्लॉकेज आपके हार्ट पे आ जाती है जो आपकी लाइफ में परमेश्वर की डिवाइन गाइडेंस को खत्म कर देती। और जब डिवाइन गाइडेंस खत्म होती, आपका अगला लेवल ब्लॉक हो जाता है। आप वही खाते हो, ये नहीं कि तनख्वाह अगर 17,000 है तो 15 हो जाएगी, वही 17 ही रहेगी, वही लाइफ रहेगी, लेकिन उसके आगे आप कहीं नहीं जा पाओगे। और मुझे ये मालूम है, आपको भी ये मालूम है कि अगर परमेश्वर की वो कुर्सी, वो बुलाहट की कुर्सी, वो आशीष की कुर्सी, वो आपके लिए जो रखी है, आप उस तक नहीं पहुंच सकते अगर आप डिवाइनली, ईश्वरीय रूप से आप गाइड नहीं किए गए हो तो। और 3 तरह से परमेश्वर आपको गाइड करता है। अगर 3 चीजें आपकी लाइफ में हो तो परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड करता है, अदरवाइज वो आपको गाइड नहीं करता। आपकी लाइफ में ब्लॉकेज रहती है हमेशा। पहला हिस्सा मैंने आपको बताया, पवित्रता। उसने कहा पवित्र करो अपने आप को, कल यहोवा तुम्हारे बीच में आश्चर्य कर्म करेगा। इसका मतलब ये, अगर लाइफ पवित्रताई में नहीं है तो होली गाइडेंस, पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके अगुए के द्वारा, वर्ड के द्वारा, ये बाइबल, इसको सारी उम्र पढ़ते रहोगे, एक बार भी खुदा तुमसे बात नहीं करेगा अगर तुम पवित्रताई में नहीं हो तो। तुम्हें पूरी बाइबल मालूम होगी, प्रकाशित वाक्य से लेके उत्पत्ति तक पूरी बाइबल मालूम होगी, पर खुदा तुमसे क्या चाहता है तुम्हें कभी मालूम नहीं होगा। उसने कहा कल यहोवा तुम्हारे बीच में आश्चर्य कर्म करेगा, पर तुम्हें तैयार रहना है। कैसे? कहता अपने आप को पवित्र करो। हालेलुया। अपने आप को क्या करना है? कहता पवित्र करो, तो कल यहोवा तुम्हारे बीच में आश्चर्य कर्म करेगा। पर चर्च को यह काम बड़ा मुश्किल लगता है। कैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को छोड़ते हैं भाई? बड़ा मुश्किल काम है ये तो। परमेश्वर ने कहा अपने आप को पवित्र करो, तो कल यहोवा तुम्हारे बीच में आश्चर्य कर्म करेगा। इसका मतलब अगर पवित्रता ही नहीं तो यहोवा हमारे बीच में आश्चर्य कर्म भी करने वाला नहीं। दूसरा हिस्सा, अगर हमारी लाइफ में बोना नहीं तो लिखा श्राप हमारी लाइफ में रहेंगे, कोई इन्हें रोक नहीं पाएगा। सबसे बड़ा नुकसान जो हमारी लाइफ में होगा वो डिवाइन गाइडेंस का होगा। नए रास्ते नहीं खुलेंगे, नए आइडियाज नहीं परमेश्वर देगा। अपने आप को इंप्रूव कैसे करना है, परमेश्वर की होली गाइडेंस बंद हो जाएगी जैसे ही हम इस सिंस में जाएंगे, या पाप में जाएंगे, या बोना बंद करेंगे, तीसरा या प्रार्थना बंद करेंगे। अगर एक विश्वासी की लाइफ में प्रार्थना है, दूसरा बोना है, तीसरा पवित्रता ही है, तो याद रखना, कोई आपको बोले या ना बोले, आप हैप्पीएस्ट न्यू ईयर में जा रहे हो। मैंने कहा आप हैप्पीएस्ट न्यू ईयर में जा रहे हो। अगर आपका आमीन चाहिए आशीष आपकी,